मालूम है ये कुरान जिसको हमने अपने घर में जुज़दान में 30 साल का फटा हुआ जुज़दान है, उसी में लिपटा हुआ कुरान है। हर साल हमारे घरों में टीवी के पर्दे बदल जाते हैं, हमारे घरों में फ्रिज के पर्दे बदल जाते हैं, खिड़कियों के पर्दे बदल जाते हैं। अफसोस ये है कि वो पुराना जुज़दान जो 30 साल पहले हमारी माँ लेके आई थी, अभी तक उसी में उसकी बोसीदगी में कुरान लिपटा हुआ है। छिपकली ने उसके ऊपर बीट कर दिए हैं। अगर वो मस्जिद में रखा हुआ है तो वहां भी सफाई नहीं है। पूरे मुल्क का आलम यह है, वहां भी कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं है। मालूम है आपको 1959 और 60 में 1959 और 60 में कोई हंगामा ना कीजिएगा, मोहब्बत से सुन ले मेरी गुफ्तगू। चांद पर सबसे पहले जाने वाले शख्स का नाम था नील आर्मस्ट्रांग। ये अमेरिका करने वाला था, पढ़े लिखे लोग हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर सबसे पहले 1959 और 60 में गया था, तकरीबन आज से 65 साल पहले। और एक दिन असर की नमाज के बाद, वो क्रिश्चियन था, असर की नमाज के बाद अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है कैलिफोर्निया, और इसी नाम से एक स्टेट भी है, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, ऐसे इसी नाम से स्टेट भी है। वहीं पर ये नील आर्मस्ट्रांग टहल रहा था अपनी गाड़ी से। एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा था तो अचानक किसी छोटी सी मस्जिद से अजान की आवाज आई। तो नील आर्मस्ट्रांग ने अपने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। जब गाड़ी रोक दी गई तो उसने ड्राइवर से पूछा बताओ ये आवाज कैसी है। तो ड्राइवर ने कहा बॉस ये इस्लाम धर्म के फॉलोअर हैं, ये प्रेयर इबादत से पहले नमाजियों को बुलाने के लिए अजान देते हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, इसलिए इन आवाजों को अजान कहा जाता है और आवाजों पर लब्बैक कहने वालों को नमाजी कहा जाता है। अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। नील आर्मस्ट्रांग 65 साल पहले सबसे पहले चांद पर जाने वाला शख्स अपना दाहिना हाथ अपनी पेशानी पर मारता और मालूम क्या कहता है, ताज्जुब है यार। कहा क्या हुआ? कहा जिस रब ने मुझे पैदा किया है उस रब की अजमत की कसम, मैंने यही आवाज चांद पर सुनी है। यही आवाज चांद पर सुनी जो अभी बुलंद हुई है मस्जिद से, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये आवाज मैंने चांद पर सुनी है। फिर उससे पूछा गया एक इंटरव्यू में नील आर्मस्ट्रांग से कि तुमसे पहले 17 लोगों ने 17 लोगों ने कोशिश की थी चांद पर जाने की और नहीं जा पाए, तुम कैसे चले गए? साहिबो तुम्हारे घर की बातें करता हूं, घर में रखे हुए उस अखबार की नहीं, जराइम खातून मशरिक की नहीं बात करता, इनकलाब और सहारा की बात नहीं करता, उस कुरान की बात करता हूं जिसके बारे में अल्लाह ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। लेकिन एक बात याद कर लो, कुरान सेफ तो है अल्लाह के फजल करम से, लेकिन ये कुरान हम पढ़ते हैं लेकिन हम फिर भी झूठ बोलते हैं, हम पढ़ते हैं फिर भी हमारा जहन ऐशो इशत की तरफ माइल है। तो फिर ये कुरान पढ़ना छूना जो सवाबात के काम है वो कैसे है? तो कुरान ने एक खूबसूरत शर्त लगाई है, लाख पढ़ते रहो कुरान, फायदा कुछ नहीं होगा। ये कुरान उनके लिए सूदमंद है, हुदल लिल मुत्तकीन, जो परहेजगार है, जो परहेजगार हैं कुरान उनको शूट करता है। समझे? ये नहीं कि जबानों से झूठ बोलो और फिर कुरान पढ़ो, ना 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 ना। वो ख्वाजा निजामी अमनी का जो कौल है वो उन्हीं बुजुर्गों की तरफ इशारा फरमाता है जिनका दिल मुसलमान था, हमारे लिबास मुसलमान है। ये फर्क है। मालूम है उसने क्या कहा? पूछा गया कि 17 मरतबे लोगों ने कोशिश की थी चांद पर जाने की और जा नहीं पाए, तुम कैसे चले गए? तो नील आर्मस्ट्रांग कहता है कुरान पढ़ के गया हूं। जरा मोहब्बत से बोले, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? नील आर्मस्ट्रांग कहता है मैं कुरान पढ़ के गया हूं। कहा कुरान में कैसे चांद पर जाने का रास्ता लिखा था? कहा जब मैंने ये तफ्तीश की और इस पर रिसर्च हुआ कि मुसलमानों के नबी आसमान पर कैसे गए थे, तो एक रास्ते का इंतखाब हुआ। कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो मैंने भी उड़ान भरी अपने मुल्क से और ऊपर जाकर के उस रास्ते में ज्वाइन हो गया जिस रास्ते से मुसलमानों के नबी बैतुल मुक़द्दस से बुराक पर बैठ के आसमान की तरफ गए थे। फिर नील आर्मस्ट्रांग कहता है खुदा की कसम जब मैं उस रास्ते से ज्वाइन हुआ तो बहुत जल्दी मैं चांद पर पहुंच गया। सोचने की बात, ये कुरान वो है जिस कुरान को हमने अपने घर में ऐसे बांध करके रखा है कि वो निकलने ना पाए। अफसोस ये है कि मस्जिद से माइक हॉर्न गायब हो जाते हैं, मस्जिद से
कि इस्तिंजा खाने से लोटे भी गायब हो जाते हैं, उनके वजूद के लिए खतरा है, इसीलिए अब वो जंजीरों में बंधे रहते हैं। लेकिन अफसोस ये है, कभी उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड में कभी सुना आपने कि किसी मस्जिद से कुरान गायब हुआ है, किसी मस्जिद से रहल गायब हो चुकी हो, किसी मस्जिद से पंसूरा गायब हो चुका हो, किसी मस्जिद से एक मुसल्ला गायब हो चुका हो, एक तस्बीह गायब हो चुकी है। अफसोस ये है, जो हमें गायब करने का हुक्म दिया था सूफिया ने, वो तो वहीं का वहीं रखा है। जिसके लिए मना किया था, आज वो चीज़ें हमारी सृष्टि में, खून में दाखिल हो गई। और फिर कहते हैं कि हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है, उसका बेस, उसका रीजन, उसका सबब क्या है। तो जाहिर सी बात है कि कयामत खुद बताएगी कयामत क्यों जरूरी है। समझ रहे हैं मेरी बहनों, बहुत आराम से बैठना। और ये मुबारक महफिल है, कुरान कहता है हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। और हम मुत्तकी हैं नहीं, इसीलिए कुरान से इस्तिफादा नहीं कर पा रहे। वो कौन लोग थे जो मुत्तकी हुए, तो कुरान उनके लिए हिदायत का नूर बनकर के मुस्कुराता हुआ उनके सामने आ गया। अभी अपने दादा के शहर की बात की मियां हुजूर ने, मियां ने एक बात कही है, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं। मियां फरमाते हैं दुआ कीजिए कि फिर जल्दी मेरी हाजिरी हो जाए। तो मैं गुजारिश करूंगा, कोई पोता अपने दादा की बारगाह में पूछ करके थोड़ी जाता है। आपका घर है माशाल्लाह, आप चाहेंगे तो हम सब बगदाद शरीफ चलेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग चलेंगे? हाथ उठा के बोले इंशाल्लाह। इन्हीं सरकारों के साए में चलेंगे। ये मेरे ये धनबाद है, आसनसोल है, कोडरमा के करीब में मेरे दोस्त हैं, विजय सिंह उनका नाम है, विजय सिंह। वो बगदाद शरीफ बहुत जाते हैं, विजय सिंह नाम है, सुभान अल्लाह। वो गैर मुस्लिम दोस्त हैं और वो गवर्नमेंट सर्विस के बड़ी पोस्ट पर थे। उनके बेटे भी बड़े आशिक हैं। जब कोई बगदाद शरीफ जाता है तो गौस पाक के खादिमों की खूब खिदमत करते हैं। मैंने कहा कि विजय भाई, बोले क्या बात है? मैंने कहा हुजूर गौस पाक की बारगाह में पहली मर्तबे आप आए हैं। जब वो साथ में थे बोले जी। तो मैंने कहा कि हुजूर गौस पाक का दरबार कैसे लगा? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मैंने कहा सैयदना शेख की बारगाह कैसे लगी? तो बोले आसिफ भाई, मैंने गौस पाक की जाली पकड़ के कहा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं हिंदू हूं, मुझे नहीं पता मैं क्यों पैदा हुआ हूं। जो समझेगा वही सुभान अल्लाह कहेगा। मुझे नहीं पता मैं क्यों पैदा हुआ हूं, लेकिन जब से मैंने आपका दरबार, आपका रोज़े शरीफा देखा है, मेरे दिल से आवाज आ रही है, बस आप ही को देखने के लिए पैदा हुआ हूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, आप ही को देखने के लिए पैदा हुआ हूं। मैंने देखा एक हिंदू भाई के दिल में गौस पाक की मोहब्बत, तो मुझे याद आए आला हजरत। गौस पाक के का इश्क एक हिंदू भाई के दिल में देखा तो याद आएगा बरेली शरीफ के ताजदार। और फिर उसी वक्त बदअकीदों की, सलफियों की, वहाबियों की दरीदा दहनी देखी। सैयदना शेख के तसर्रुफात पर, उनके इस्तिमना पर मजाक उड़ाते हुए देखा। तो मैंने कहा कि 125 साल पहले बरेली शरीफ की जमीन रही होगी। अल्लामा रजा अली खां के बेटे अल्लामा नकी अली खां, उनके बेटे इमाम अहले सुन्नत रहे होंगे। सौदागरान की गली रही होगी, एक छोटा सा हुजरा रहा होगा, आला हजरत बैठे रहे होंगे, एक डायरी सामने रखी रही होगी। फैजी भाई, एक डायरी सामने रखी रही होगी, हाथों में कलम रहा होगा, आला हजरत एक मनकबत लिख रहे होंगे, तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। जो करनो सैर में आरिफ न पाए, वो तेरी पहली ही मंजिल है या गौस। जिसे ढूंढे न पाए जाह वाले, वो बिन मांगे तुझे हासिल है या गौस। वली क्या मुरसलाएं खुद हुजूर आए, वो तेरी वास की महफिल है या गौस। मैंने कहा कहते कहते फिर आला हजरत को इन सलफियों की बदअकीदों की दरीदा दहनी याद आई होगी, और उसी के करीब में हिंदू मजहब के लोगों की गौसे आजम से मोहब्बत भी याद आई होगी। तो आला हजरत ने कलम को डायरी पे रखा होगा और फिर दाहिने हाथ को पेशानी पर मारा होगा और कहा होगा दत्तरी की सितम कोरी वहाबी राफजी की, कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस, कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। हुजूर सैयदना शेख की बारगाह में इंशाअल्लाह चलेंगे, तसव्वुर में भी चलेंगे। बेटे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। चलेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग हाथ उठा के बोले चलेंगे? एक मरतबा मोहब्बत से कह दें लब्बैक या गौसे आजम।
ये जिस कुरान की मजलिस में आप आए हुए हैं, ये आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन संवरने वाली जुल्फें वैसी ही बिखरी हुई हैं। लड़कियां आवारा हो गई, लड़के आवारा हो गए। आज मदारिस में भी तवक्कल के खिलाफ अमल देखने को मिलता है। मशाइख किराम की आपस की खींचातानी ने कौम को तोड़ दिया। फिर आइए कुरान के पास। कुरान कहता है मैं उनके लिए नूर हूं जो परहेजगार हैं। मैं सबकी बात नहीं करता। हुदल लिल मुत्तकीन, कौन है परहेजगार? मियां ने बगदाद शरीफ की बात की ना, तो बगदाद शरीफ के बिल्कुल बीचों बीच शहर में एक नहर बहती है जिसको नहरे दजला कहते हैं। उसके एक हिस्से को काजमैन कहते हैं और दूसरे हिस्से को आजमैन कहते हैं, जहां 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखने वाले इमाम आजम अबू हनीफा आराम कर रहे हैं। उनके रोज़े शरीफा के बगल में शेख अबुल हुसैन नूरी आराम कर रहे हैं। उनके रोज़े शरीफा के करीब में वो बुजुर्ग हैं जिनका नाम हम मुनाजात में लेते हैं, बहरे शिबली शेर हक, दुनिया के कुत्तों से बचा एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। मैं अभी अक्टूबर के महीने बगदाद शरीफ से आया हूँ और इंशाल्लाह आप सबके उलमा किराम के कदम की बरकतें शामिल नहीं, तो इंशाल्लाह दिसंबर की 29 तारीख को गौस पाक की बारगाह में इंशाल्लाह सफ़र है। चलेंगे इंशाल्लाह साथ में? हाँ तो उड़ा के बोले इंशाल्लाह चलेंगे। हम सब के इकट्ठा होने का मतलब यहाँ नहीं है बगदाद में इकट्ठा होना है, इंशाल्लाह कह दें। तो सुने, एक थोड़ी सी बात है। कुरान परहेजगारों के लिए, कुरान उनके लिए जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार है। जनन हाँ तचू में मना है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मियाँ अकेले स्टेज पर आता हूँ, मैं अकेले आता हूँ, एक फाइबर की कुर्सी पर बैठ के तकरीर करता हूँ, और ना अकेले किसी स्टेशन पर 2 आदमी को बुलाता हूँ, ना कभी एयरपोर्ट पर। मेरे मिजाज में नहीं है। उलमा किराम की जूतियां मेरे सर का ताज बन जाएं तो मैं वल्लाही लजीम फख्र करता हूँ। मेरे सामने जब कोई खतीब इन उलमा की तज़हीक करता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। जब सादात का लोग मजाक उड़ाते हैं मुझे बड़ी तकलीफ होती है। जब जमीन पर बैठने वालों की जो है ना बड़ी बेअदबी की जाती है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। आप ही हैं जो मेरी मग़फ़िरत का सामान है। बस थोड़ी सी मेरी बात सुन लें। तो इमाम आज़म के रोज़े शरीफा के करीब में एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम है बिशर हाफी। ये नाम सुना होगा। बाप का नाम है हारिस, बिशर इब्नुल हारिस। मेरे दोस्त हैं इब्राहिम भाई, वहाँ के खादिम हैं। उनकी अम्मी हैं, उनके वालिद साहब हैं, और मुझ पर बड़े करम फरमा है। तो बिशर हाफी ये बगदाद शरीफ में एक बुजुर्ग की मज़ार शरीफा है। ठीक है, नाम याद रहेगा। 2 आदमी बोले, क्या नाम लिया मैंने? बोले बिशर हाफी। बिशर बोलते हैं हम लोग, कभी कभी लिसानियात का फुकदान होता तो जो है बिशर हाफी बोल देते हैं, बिशर बोल देते हैं, वगैरह वगैरह। लिसानियात की तहजीब का मामला होता है। बिशर हाफी एक बुजुर्ग हैं। मालूम है पहले क्या थे? बगदाद के सबसे बड़े बियर बार के मालिक थे। पूरे बगदाद में सबसे ज्यादा शराब की दुकानें इन्हीं के पास थी। सबसे ज्यादा शराब की दुकानों से शराब पीने वाले इन्हीं के घर से निकले तो टूट गए। न जाने कितनी बच्चियां यतीम हो गई, न जाने कितने औरतें बेवा हो गई, न जाने कितने बूढ़े माँ बाप के सामने उनके बेटों का जनाजा उठा शराब पी पी करके। पूरे शहर में बिशर हाफी इतने बदनाम थे, इतने बदनाम थे। जब अपने घर से निकलते थे बियर बार जाने के लिए, मैकदा, ठेका, देशी शराब, तो मोहल्ले के बच्चे इनको देख के कहते थे, यार अपने अपने घरों में भाग जाओ, दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार बिशर हाफी आ रहा है। अगर उसकी नजर भी किसी पर पड़ेगी तो वो भी गुनहगार हो जाएगा। ये बच्चे इनको देख के ऐलान करते थे, यही बिशर हाफी हैं। तवज्जो सुनना मेरी बात, कोई हंगामा नहीं, दिल ना कहे तो चले जाना, लेकिन दिल छोड़ के जाना। 25 से 30 साल हो गए इसी जमीन पे रहते हुए, जलसे जुलूस की दुनिया में। थोड़ा सा अपनी आकबत को हम और आप संवारें। बिशर हाफी कहते हैं, मैं अपनी शराब की दुकान गया और फिर शराब पी करके मैं अपने घर वापस आ रहा था। जैसे ही मैं घर की तरफ निकला, नशे में था, मैंने क्या देखा, एक कागज पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था और वो नाली में पड़ा हुआ था। उस पर क्या लिखा था? ऊंची बोले। वो कहते हैं अल्लाह का नाम लिखा था, वो नाली में पड़ा हुआ था। वो कहते हैं कि जब मैंने उसे देखा तो मैं बैठ गया। मैंने उस कागज के टुकड़े को उठाया, जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह बोलेगा। फरमाते हैं मैंने उस कागज के टुकड़े को उठाया और मैंने एक जुमला कहा, मैं नशे में हूं। जो समझेगा वही सुभान अल्लाह कहेगा। मैं नशे में हूं, लेकिन इतना भी नशा नहीं है कि मैं अपने पैदा करने वाले का नाम न पहचान पाऊं। फरमाते मैं नशे में था, मैंने शराब की नशे की कैफियत में उस कागज के टुकड़े को उठाया
और उसे मैंने चूम लिया और चूम करके मैं उसे लेकर के अपने घर आया और उसे मैंने खुशबू में बसाया और बसा करके मैंने उसे ताक पे रखा और ताक पे रखने के बाद फिर मैंने एक जुमला कहा, दिल कहे तो फिर सुभान अल्लाह कहना। मैंने कहा ओ नामे खुदा तू बुलंद तेरी जगह बुलंद, तू बुलंद तेरी जगह बुलंद। बस मैं नशे में था और घर के आंगन की चारपाई पर बैठ गया। अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। कहते हैं कि मैंने दरवाजा खोला तो मैंने कहा कौन? तो बाहर से आने वाले शख्स ने कहा आप बिशर हाफी हैं? मैंने कहा हाँ। उसने कहा अभी अभी मेरे पीर साहब ने खुदा से बातें की हैं। बोले फिर? बोले खुदा ने मेरे पीर से कहा है जा करके बिशर हाफी को मेरा सलाम बोल देना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जा करके बिशर हाफी को मेरा सलाम बोल देना। इतना सुनना था। बिशर हाफी ने कहा ना 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 ना, वो मैं थोड़ी हूं जिसको खुदा ने सलाम भेजा होगा। अरे मैं तो शराबी हूं, ठेका देशी शराब, मैं कदे बियर बार का मालिक हूं, वो खुदा ने किसी और को। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाइयों को। एक बड़ी दुनिया आबाद किए हुए है नदी। खुशी होती है ऐसी आवाजें जो नात के हवाले से उनको भी बुलाने की सलाहियत रखती हैं जो कभी नात की महफिलों के करीब से भी नहीं गुजरे। हम हिंदुस्तान के हर उस लहजे का एहतराम करते हैं कि जिसको हुजूर की तारीफ करना, हुजूर की मदह करना, हुजूर की बारगाह में नात का शेर पढ़ना जिसको शरफ मिला, मेरे लिए इस कबीले का हर फर्द लायक एहतराम है। उसमें से नदीम भाई मेरे सर के ताज है। माशाल्लाह। बैठे रहिए, कोई हंगामा ना कीजिएगा और उठने बैठने का सिस्टम जैसे नहीं बनाए हैं ऐसे ना बनाइएगा। उसके बाद जब आप कहेंगे तो बातें एंड तक पहुंच जाएंगी। बिशर हाफी कहते हैं कि मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरे पीर ने रब से बातें की हैं। तो मेरे पीर से रब ने कहा है कि जाकर के बिशर हाफी को मेरा सलाम बोल देना। बिशर हाफी रोने लगे, बोले ना ना ना, वो मैं नहीं हूं, मैं तो शराबी हूं। तो बोले यही बात तो मेरे पीर ने अल्लाह से कही। मेरे मौला वो तो शराबी है, उसको सलाम भेजता है। तो बोले मेरे पीर से रब ने कहा सुन मेरे बंदे, सुन मेरे दोस्त, अभी अभी बिशर हाफी ने मेरा नाम कागज पे लिखा हुआ था, उसे नाली से निकाल करके धुल करके मुश्क में बसा के ताक पे रखा है। जब से उसने मेरा नाम नाली से निकाल करके उसे खुशबुओं में लपेट के ताक पे रखा है, मैंने भी उसे जहन्नम से निकाल के जन्नत में जाके जगह। पूरा कुरान तो बड़ी बात है यार। एक मिनट आवाज ज्यादा हो गई भाई, आवाज कम करें। पूरा कुरान तो बड़ी बात है अब्दुल सत्तार भाई, ये बड़ी बात है भाई, बड़ी बात। आप देखें कि इस कुरान को नाजिल करने वाले का नाम किस कदर बाबरकत है। बिशर हाफी रोने लगे, बोले मेरे मौला तू तो जानता है कि मैंने इन बच्चियों को यतीम किया है, मैंने इन बुजुर्गों को पनपने नहीं दिया, कस्बे से ज्यादा कब्रस्तानों में लोगों को पहुंचाया है शराब पिला के। एक दिन तेरा नाम उठाया तो तूने मुझे सलाम भेजा। तड़पने लगे, शराब की भट्टियां तोड़ दी, सब खत्म कर दिया। आके नहाए, नहाने के बाद नया लिबास पहना। आज इरादा करके निकले हैं अल्लाह का वली कोई मिलेगा तो उसके हाथ पे तौबा करूंगा और फिर पूरी जिंदगी अल्लाह वालों की सोहबत में रहूंगा। आज तौबा करने के इरादे से जैसे निकले हैं वैसे मोहल्ले के वो बच्चे जो इनको देख करके ये कहते थे अपने अपने घरों में घुस जाओ वरना बिशर हाफी दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार आ रहा है, अगर इसकी नजर भी किसी पर पड़ गई तो वो भी गुनहगार हो जाएगा। आज वही बच्चे ये कह के घर से बाहर निकलने लगे, यार बाहर आ जाओ, अरे बच्चों बाहर आ जाओ, देखो बिशर हाफी तौबा करने जा रहा है। आज इसके कुर्ते की भी हवा किसी को लग गई तो वो भी अल्लाह का वली हो जाएगा। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। कुरान मुत्तकियों के लिए हिदायत है। सरकारे बिशर हाफी फरमाते हैं मैं निकला तो एक अजीम शान बुजुर्ग थे, उनकी बारगाह में गया। इनकी जो मज़ार शरीफा है बगदाद शरीफ में मौजूद है, इमाम आज़म अबू हनीफा के रोज़े शरीफा के करीब में मौजूद है। चलेंगे इंशाअल्लाह। सुने ये बात आगे की है। बिशर हाफी कहते हैं मैं एक बुजुर्ग के पास गया, मैंने कहा हुजूर मैं तौबा करना चाहता हूँ। बोले शराब की दुकान है? मैंने कहा तोड़ दिया। बोले भट्टी? मैंने कहा खत्म कर दिया। बोले अब ये नशा पत्ती बने कुछ नहीं करूंगा, अब मैं बाज आ चुका। ना ना ना, मुसलमानों वादा करो हुजूर की मजलिस में आज हमारे बच्चे नशे की दुकानों में,
मैं माफी चाहता हूं, अभी अभी माजी करीब का वाकया है, झांसी के करीब एक शहर है, नाम नहीं लूंगा, रिकॉर्डिंग हो रही है। बेटा तीसरे फ्लोर से नीचे गिर पड़ा, दूसरे फ्लोर छत से नीचे गिर पड़ा और वहीं जख्मी होकर मर गया। जब बेटे की लाश उठाई गई तो मुंह से शराब की महक आ रही थी। जब उसके बाप और उसके दूसरे भाई को फोन करके बुलाया गया, जब बाप और बेटे आए बेटे और भाई के जनाजे में, तो वो दोनों नशे में थे, दोनों नशे में थे, यानी पूरा घर का घर शराबी था। जरा सोचो, दरूद पढ़ने वाली जबानें अगर शराब पीने लगेंगी तो कुरान का एजाज, कुरान की बरकतें कहां जाएंगी? इसीलिए हमको अल्लाह ने पैदा किया। ना 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 ना, आइए राह रास्त की तरफ, अच्छी राह की तरफ। एक ही लाइफ है, ये फिल्मी और कुफरी अकीदा है, 7 जन्म 7 जन्म 7 जन्म। इसी जमाने में, इसी जिंदगी में हमें खुदा को राजी करना है इंशाअल्लाह। ये ड्रामा है कि हम दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, ना ना ना, ये ख्याली पुलाव है, भूल जाए। इसी कोर्ट कचहरी मुकदमा सारे काम हो रहे हैं, आखिर रब को राजी कब किया जाएगा? मालूम है आपको, आप इंस्टाग्राम की दुनिया में जाएं, मुसलमानों की लड़कियां खिंजीर का गोश्त खाने वालों के साथ रातें गुजारती हैं, सुअर खाने वालों के साथ, बुरा न माने में। मुझसे ज्यादा कौन क्या सफर करेगा? 30 साल हो गए। नदीम भाई ये सब अपने डिपार्ट के लोग हैं। वादा करो दोस्तों कि इसके इलाज की तरफ चलें। आखिर इसका इलाज क्या है? कुरान तो पढ़ते हैं, पढ़ती हैं, लेकिन फिर भी असर क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं, कुरान परहेजगारों के लिए हिदायत है, परहेजगारों के लिए। अगर हम झूठ बोलना बंद कर दें तो कुरान का नूर हमारे अंदर दाखिल हो जाएगा। हम अगर हराम खाना बंद कर दें तो कुरान का फैज हमें मिलने लगेगा। वादा करो इंशाअल्लाह इस मजलिस में इतनी बड़ी भीड़ है हुजूर की उम्मत की, क्या हम हलाल खाने का इरादा कर सकते हैं? कसम नहीं खिलाता, मेरी टोपी आपके जूतों के नीचे रखी, समझ में, कसम नहीं खिलाते, लेकिन वादा कर सकते हो हम दोनों मिलके इंशाअल्लाह हराम नहीं खाएंगे। ये झारखंड की जमीन है, करीब में पटना है, ये गया से हट करके अच्छा शहर है, बुजुर्गों का शहर है, उसके करीब में सुरकाही शरीफ है। सरकार तेग अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है। तेग अली शाह सरकार अपने मुरीद के यहाँ तशरीफ ले गए और मुरीद से कहने लगे कि मेरे घोड़े के लिए चारा लाओ और मुझे लोटे में पानी लाओ। तो मुरीद ने लोटे में पानी दिया, तेग अली शाह सरकार ने वजू किया, नमाज के लिए मुसल्ले पे चले गए, घोड़े को चारा दिया, वो खाने लगा तो घोड़ा जमीन पर गिर पड़ा, वो तड़पने लगा। मुरीद ने कहा हुजूर आपका घोड़ा बीमार पड़ गया। तेग अली शाह सरकार दौड़ के आए, देखा तो घोड़ा तड़प रहा था, उसकी पीठ पर हाथ रखा, कहा अय मेरे मौला, ये मेरा दोस्त है, मेरे सफर का साथी है, मेरी मुश्किलों का साथी है, जहां कोई नहीं जाता वहां ये मेरे साथ जाता है, मेरे मौला इसे शिफा अता फरमा। हाथ फेरते जाते थे, जब उसके मुंह के करीब गए तो चारा, घास और गंदा पानी मुंह से निकला हुआ था, बाहर टपक रहा था और घोड़ा तड़प रहा था। तेग अली शाह सरकार ने क्या फरमाया, जब उस घोड़े के चेहरे को, उसके मुंह से घास को निकले हुए देखा ना, फरमाया कि इधर इधर अपने मुरीद को कहा सच बताना ये घास कहां थी, ये घास कहां थी? उसने कहा हुजूर आप ही ने कहा था कि मेरा घोड़ा भूखा है, इसे चारा दे दो, खाना दे दो, इसे घास दे दो, तो मैंने इसके लिए घास काट के लाके अभी दिया है। तो तेग अली शाह ने फरमाया वो घास किसके खेत की लाए हो? बोले करीब में वो खेत है, मैं वहीं से काट करके लाया हूं। तेग अली शाह ने फरमाया सच बोलना वो खेत किसका है, सच बोलना वो खेत किसका है? उसने कहा मेरे ही कस्बे के एक साहब का है। बोले वो हैं कहां? बोले वो रहते हैं दूसरे मोहल्ले में। तेग अली शाह ने फरमाया सच बताना, क्या तूने बगैर पूछे घास काट के मेरे घोड़े को खिलाया है? तो मुरीद ने कहा हुजूर हाँ ये गलती मुझसे हो गई है। साहिबो कभी न भूलना इस मजलिस को और इस जुमले को। तेग अली शाह रोने लगे और आपने फरमाया सुन, जैसे तेग अली हराम नहीं खाता, तेग अली का घोड़ा भी हराम नहीं खाता। हजरात मेरी बात समझ रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? मैं क्या कहना चाहता हूं, मुसलमानों के बच्चे जब शराब पीने लगेंगे, मुसलमानों के बच्चे रिश्वत और दलाली के पैसों से अपनी बच्चियों की परवरिश करेंगे, अपनी माओं के लिए मुंबई से, चेन्नई से, दिल्ली से सामान भेजेंगे, तो जरा सोचो कि उनकी आने वाली नस्लें कैसी पैदा होंगी। मैं माफी चाहता हूं, मैं आपके कदमों के नीचे बैठने वाला इंसान हूं, लेकिन आज वादा करो अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस में आसनसोल का इलाका, कोडरमा का इलाका, पारसनाथ की जमीन और ये झारखंड की एक तहजीब और सकाफत की एक मुकम्मल, एक मरकजी जगह, वादा करो इंशाल्लाह हम और आप अब हलाल खाने की शुरुआत करने का इरादा करते हैं।
अपने बच्चों को आप हलाल खिलाएं इंशाअल्लाह, तब ये बच्चे परहेजगार बनेंगे, फिर कुरान का फैज इनको मिलेगा इंशाअल्लाह। तो पीर साहब के पास कौन गए? जिनका नाम था बिशर हाफी। क्या नाम था? और कोई? क्या नाम लिया मैंने? माशाल्लाह, ऊंची बोले। पीर साहब ने क्या कहा? बोले हुजूर मैं क्या करूं? तो पीर साहब ने एक तस्बीह दी, एक मुसल्ला। कहा इसे लेके जाओ। कहा क्या करूंगा? कहा लेके जाओ और घर के किनारे पर बैठ जाओ और तस्बीह पढ़ो, इल्लल्लाह इल्लल्लाह। क्या पढ़ना था? ऊंची बोले, इल्लल्लाह इल्लल्लाह। अब घर आ गए तो मुसल्ला बिछाया, तस्बीह लेके बैठ गए, इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। 2 दिन हो गया तो बीवी आ गई। बोले मेरे शौहर, शराब की दुकानें बोले तोड़ दिया, बोले भट्टियां बोले सब खत्म कर दिया, बोले अब क्या इरादा है? बोले बस यही तस्बीह लेके। बोले अच्छा यही करोगे? बोले हाँ। तो बोले ये बच्चे कैसे पलेंगे, इनके खान पान का इंतजाम कैसे होगा? तो बोले कि क्या करें? तो बीवी ने कहा शहर के इसी चौराहे पर 25-50 मजदूर सुबह को खड़े होते हैं, वहीं जाके तुम भी खड़े हो जाओ, वहीं जाके तुम भी खड़े हो जाओ और तुम्हें भी कोई अपने घर लेके जाएगा, तुमसे सुबह से शाम तक मजदूरी करवाएगा और फिर रात में वापसी में 300-500 मिल जाएंगे, दाल नमक चावल का इंतजाम हो जाएगा। तो बिशर हाफी ने क्या कहा? सुबह को जाऊंगा। कहां जाना था? शहर के चौराहे पर जहां मजदूर होते हैं वहीं जाना था, किसी न किसी के घर में मजदूरी करने के इरादे से। लेकिन जब सुबह निकले तो झोला लिया, लोटा लिया, मुसल्ला लिया, तस्बीह ली, कंधे पे रखा। उनके घर से तकरीबन 1.25 किलोमीटर के फासले पर वो नहर है जिसे नहरे दजला कहते हैं। मैं पैदल गया हूं इसलिए बता रहा हूं, नहरे दजला कहते हैं। वहां नहीं गए शहर के चौराहे पर जहां मजदूर होते हैं, वहां गए जहां वो नहर का पानी था, वहीं गए, लोटे से पानी निकाला, वजू किया, मुसल्ले को बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और तस्बीह लेके बैठ गए, इल्लल्लाह इल्लल्लाह। क्या? अल्लाह का नाम है, मोहब्बत से बोले इल्लल्लाह। जितने लोग बैठे हैं उतनी आवाजें आ जाए तो रब का फजल भी जमीन पर आ जाए। इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। जब शाम हुई ना, जब शाम हुई तो लोटा झोला मुसल्ला तस्बीह कंधे पे रखा और घर में आ गए। तो बीवी ने कहा क्या हुआ? काम किया? बोले दिन भर किया। और काम क्या किया था? माशाल्लाह, क्या किया था? बीवी ने पूछा काम किया? बोले दिन भर किया। काम क्या किया था? तो बीवी ने कहा फिर मजदूरी। जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह बोले। बोले मालिक बहुत अच्छा है। बोले क्या मतलब? बोले कि जिसके यहां मैं काम कर रहा हूं वो तो बिना मांगे देने वाला है। हाय हाय सुभान। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आपको दिया है, किसको किसको उसने बिना मांगे दिया। आप कितने खुशकिस्मत हैं कि आपको अल्लाह ने कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। इस नेमत से हिंदुस्तान के विदेश मंत्री को महरूम रखा। आप और हम कितने अल्लाह के फजल व करम के और शाकिरीन की सब में आ जाएं, साए में है माशाअल्लाह। मालूम है क्या कहा? बोले मालिक बहुत अच्छा है, वो तो बिना मांगे देने वाला है। तो बीवी ने कहा ना 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 ना। बोले क्या हुआ? बोले कल जाना तो मजदूरी लेके आना, चूल्हे नहीं जलते, बच्चे भूखे हैं। बोले कल देखेंगे। सुबह हुई तो फिर वही लोटा झोला मुसल्ला तस्बीह कंधे पे रखा, फिर चले गए नहरे दजला किनारे और फिर लोटे से पानी निकाला, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। जो दाएं बाएं लोग हैं उनकी आवाजें नहीं आ रही। अल्लाह का नाम। जब हुजूर गौस पाक मदायन के जंगल में ये नाम लेते थे तो जंगल के सारे दरिंदे, शेर, चीते गौस पाक की बारगाह में गोलाई में आके बैठ जाते थे और आवाज में आवाज मिला के पढ़ा करते थे। जिसके सदके में, जिसके फजल से ये जबानें मिली हैं, आज उस रब का नाम हमारी जबानें नहीं लेती। सरकार बिशर हाफी कहते हैं मैं तस्बीह लेके बैठ गया, इल्लल्लाह इल्लल्लाह। जब शाम हुई तो फिर लोटा झोला तस्बीह मुसल्ला कंधे पे रखा, फिर घर आया तो बीवी ने कहा क्या हुआ? तो मैंने कहा दिन भर काम किया। काम क्या था? तो बीवी ने कहा कि वो मजदूरी। तो फिर बोले मालिक बहुत अच्छा है। एक ही 2 दिन तो काम किया हूं, मजदूरी मांगते हुए शर्म लगती है। एक ही 2 दिन तो काम किया हूं, मजदूरी मांगते हुए शर्म लगती है। फिर बीवी ने क्या कहा? मेरी बहनों सुनना, बीवी ने क्या कहा? ना 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 ना, बात नहीं बनेगी। कल जाना तो मजदूरी लेके आना, और अगर कल शाम को तेरा मालिक मजदूरी ना दे तो परसों से ये काम बंद।
फिर कहीं और जाना, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। बीवी के कान में बोले काम तो यही करूंगा, मजदूरी मिले कि न मिले। हाय हाय हाय, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। काम क्या था? इल्लल्लाह। सरकारे बिशर हाफी कहते मैं चला तो फिर मैं जाके 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठा, इल्लल्लाह के नारे लगाए। असर की नमाज के बाद मैं घर आता था, नहीं आया। बीवी का अल्टीमेटम था कुछ लेके आना, तो थे ही नहीं कुछ। तो कहते मैंने मगरिब पढ़ी वहीं पर, इशा पढ़ी वहीं पर, नहीं आया, घड़ी थी नहीं। मिसाल के तौर पर सोचे कि रात के आखिरी हिस्से में जाएंगे, मेरी बीवी मेरे बच्चे अंधेरे में सो जाएंगे, मैं जाऊंगा दरवाजे पे बैठ जाऊंगा, और फिर जब दरवाजे पर बैठ जाऊंगा तो चटाई पे सो जाऊंगा, फजर की आवाज आएगी अजान की, मस्जिद चला जाऊंगा, नमाज पढ़कर सीधे भूखा प्यासा नहर दजला के पास आऊंगा, फिर यही लोटे से वजू का पानी निकालूंगा, वजू के बाद चटाई बिछा के मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ूंगा, फिर यही तस्बीह लेके बैठ जाऊंगा। जब बीवी से मुलाकात ही नहीं होगी तो बीवी के सवाल का जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन साहिबो बहुत आहिस्ता से बोलता हूँ, जैसे घर के दरवाजे पर पहुंचे तो क्या देखा, घर में चिराग जल रहा है। चिराग बड़े बड़ों के घरों में नहीं जलता था। और करीब पहुंचे तो क्या देखा, घर से खाने की खुशबू आ रही है। और करीब पहुंचे तो क्या देखा, बच्चे घर में खुशियां मना रहे हैं। दरवाजे पर पहुंचे तो बीवी के जिस्म पे नया लिबास देखा तो खुश हो गए। बीवी ने अपने शौहर को देखा तो सलाम किया, और सलाम के बाद मालूम है बिशर हाफी ने कहा बात क्या है, चिराग जल रहा है। बात क्या है कि घर में खाने की खुशबू बाहर आ रही है। बात क्या है कि बच्चे की गुलकारियां, हंसने खेलने की आवाजें आ रही हैं। तेरे चेहरे पर ये मुस्कुराहट, तेरे जिस्म पर ये नया लिबास, जो बैठा हुआ है, जो लोग खड़े हैं, मेरी माँ बहनें, सुने तवज्जो के साथ। और मर्द हजरात अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। तो मालूम है बीवी ने क्या कहा, ऐ मेरे शौहर, तुम 3 दिन से जिस मालिक के यहां काम करने जाते हो, उस मालिक के दिन में 2 नौकर 1 महीने का राशन लेके आए थे। हाय हाय, 1 महीने का राशन लेके आए थे। इतना सुना तो सरकारे बिशर हाफी रोने लगे, सजदे में चले गए, बहुत रोए। बोले मेरे मौला, मेरी आंखों ने जुर्म किया, मेरी समातों के पर्दे ने जुर्म किया, मेरी बीनी ने, ये मेरी नाक की तरफ से जुर्म सरजद हुआ है, मेरे हाथ और पांव ने गुनाह किए हैं। बस 3 दिन तक नहरे दजला के किनारे पर तेरा नाम लेता रहा, इल्लल्लाह इल्लल्लाह, तो तूने फरिश्तों को भेज करके 1 महीने का राशन भेज दिया। तेरा करम। बहुत रोए, दाढ़ी भीग गई, जमीन भीग गई, चटाई भीग गई। बीवी ने अपने शौहर को हिचकी में रोते हुए देखा तो क्या कहा मालूम है, ऐ मेरे शौहर उठ जाएं, खड़े हो जाएं। बिशर हाफी जैसे खड़े हुए, मालूम है क्या कहा बीवी ने, ऐ मेरे शौहर, तुम 3 दिन से जिसके यहाँ मजदूरी करते हो, उसके जो 2 बंदे दिन में 1 महीने का राशन लेके आए थे, वो जाने से पहले तुम्हारे नाम एक मैसेज भी देके गए। जो बहरे होंगे वो भी अल्लाह कहेंगे, जिन लोगों ने अब तक नहीं कहा वो भी कहेंगे, जो कहना नहीं जानते वो भी कहेंगे। सुने, अल्लाह अकबर। बोले क्या हुआ? बोले वो आपके नाम मेरे शौहर एक मैसेज भी देके गए हैं। बोले वो मैसेज क्या है? तो बीवी ने कहा वो तुम्हारे मालिक के 2 बंदे मुझसे कह रहे थे कि मालिक ने कहा है जा करके बिशर हाफी की बीवी से बोल देना, वो अपने शौहर से कह देगी कि मालिक ने कहा है, अपने शौहर से कहना कि तुम काम में कमी ना आने देना, मैं मजदूरी में कमी ना आने दूंगा। हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 1 मिनट, आप में से बहुत मुअद्दब तरीके से कोई एक आदमी दरमियान से एक नारा लगाए, जरा हाथों को उठा के जवाब दीजिए माशाल्लाह, ऊंची आवाज में। रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरात ये मोहब्बत बहुत ना भाई, मेरे नाम के नारों की मुबारक गूंज में कहीं मकसद खत्म न हो जाए, यही है मसलके आला हजरत। समझ रहे मेरी बात? खुदा की कसम यही है मसलके आला हजरत। अगर हमारे बच्चे हलाल खाने लगे तो कहना कि हमारे बच्चे मसलके आला हजरत की राह पे, आला हजरत की राह पे, मसलक पे चलते नजर आते हैं। वल्लाही लजीम
झूठ बोलने से हमारे बच्चे बाज आ जाएं तो कहना कि मेरे बच्चे अब कुरान के फैजान का नूर पा चुके हैं। क्या कहा था कि तुम्हारे, अच्छा अभी तक मालिक पेंडिंग में है, वो मालिक कौन है? 3 दिन तक अल्लाह का नाम लिया, 1 महीने का राशन आया, आवाज दी गई तुम काम में कमी ना आने देना, मैं मजदूरी में कमी ना आने दूंगा। मुझे बताएं कि अल्लाह का फضل कैसे जाहिर होता है। ये 3 दिन काम किया था तो 3 दिन की मजदूरी आती नहीं। जो उसका नाम 1 मर्तबे लेता है, अल्लाह मकबूल लोगों की महफिल में उसका नाम 10 मर्तबे लेने की तौफीक अता फरमाता है। 1 के बदले 10, 2 के बदले 20 और 3 के बदले 30 दिन की बरकतें अल्लाह ने अता फरमाई। कभी कभी मालूम है, आइए मस्जिद के कोने में, मैं गुजारिश करता हूं, माँ बहनों से भी गुजारिश करता हूं, तुम्हारी औलाद है, ये तुम्हारे शौहर कहते हैं फलां होटल की पनीर बहुत अच्छी है, फलां होटल की बिरयानी बड़ी अच्छी है, आओ चलते हैं वहां खाने के लिए। इनसे कहो कि कभी कभी मोहल्ले की मस्जिद में चले जाएं, इस्तिंजा खाने साफ कर दें, मस्जिद के जो मुसल्ले हैं उन पर इत्र लगा दें, कुरान के पारे जो बोसीदा हैं, जुज़दान पुराने हैं। मेरी बहनों 50-50 हजार रुपए के लाचे पहन के शादियों में दुल्हन बन के घूमती है मेरी बहनें। सूफिया कहते हैं इन लड़कियों से कहो कभी मार्केट से अपने शौहर से अच्छे कपड़े मंगवाएं, नया जुज़दान कुरान का नया लिबास बना करके उसे मस्जिद में भेज दें। आप परफ्यूम लगाते हैं, खुशबूदार चीजें लगाते हैं, नॉन अल्कोहल की चीजें लगाते हैं, सूफिया कहते हैं कभी कभी मस्जिद में लेके चले जाएं, मुसल्ले पे सजदा करने की जगह पे खुशबू लगा दें। बोले इससे क्या होगा? बोले नमाजी अगर सजदे में जाएगा 3 मरतबे कहना होगा सुबहान रब्बियल आला, और तुम्हारी खुशबू उसे मिल गई तो तस्बीह बढ़ा देगा, तस्बीह वो बढ़ाएगा, सवाब तेरे खाते में आ जाएगा। कभी कभी मस्जिद में जाओ साहिबो, हाथ जोड़ता हूं, जाकर के झाड़ू लगाओ। बाबा फरीद गंजे शकर रदी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? ये सरकारे महबूब इलाही और साबिर पाक के पीर मुर्शिद हैं। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के दादा पीर है, ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज के पर दादा पीर है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लाडले बेटे हैं, सरकारे गरीब नवाज के सिलसिले तरीकत के पोते हैं, ख्वाजा उस्मान हारवनी के परपोते हैं, लाहौर से 250 किलोमीटर के फासले पर पाकपट्टन में आराम कर रहे हैं। उनसे एक शख्स ने कहा था आपकी तकरीर सुनता हूं लेकिन बातें असर नहीं करती हैं। सुनना साहिबो, आपकी तकरीर सुनता हूं लेकिन बातें असर नहीं करती हैं। तो आपने फरमाया परेशान मत हो, तेरे घर के करीब में कोई मस्जिद है? फरमाया जी हुजूर एक मस्जिद है। तो आपने फरमाया जा करके उसमें झाड़ू लगाया कर। उसने कहा इससे क्या होगा? तो आपने फरमाया तू खुदा के घर को साफ करेगा, खुदा तेरे दिल को साफ कर देगा। मौलाना साइम साहब ने अपना काम कर दिया, अब हमको और आपको अपना अपना काम करना है। वादा करो इंशाल्लाह। कुरान कहता है मैं तो मुत्तकियों के लिए हिदायत, मैं मुत्तकियों के लिए हिदायत का नूर पेश करता हूं। हम मुत्तकी हैं नहीं इसलिए बात बनती नहीं है। लड़कियों की आवारगी आज हमारे सृष्टि में दाखिल है, हमारे मोहल्ले में दाखिल है, हमारे सृष्टि में। मालूम है क्या बात है? वजह क्या है? कभी सोचा आपने? जलसे तो बहुत हो रहे हैं। कभी सोचा आपने कि तालीम क्या बच्चों को दी जाए? हमने पढ़ा दिया सेंट जेवियर्स सेंट जोसेफ मदर टेरेसा स्कूल में, बड़े बड़ों को हमने बड़ा बड़ा बना दिया। वो मुकर्रिर है, वो खतीब है, वो शायर है, वो मुहद्दिस है, वो मुफस्सिर है वगैरह वगैरह, अजीम शायर है, तनकीद निगार है, मुबस्सिर है वगैरह वगैरह। लेकिन साहिबो सुना कि कुरान का नूर हमारे सीने में कैसे आएगा? गरीब नवाज इदारे के तलबा आज उसी कुरान की बरकतों को लेके आने वाले। लोगों ने भीख मांग की जलसा किया है। हमारे यहाँ इतनी ज्यादा नजरो नियाज की डिमांड है कि जलसे नहीं हो सकते। माफी चाहता हूं, पैसों की जरूरतें हर शख्स को है, लेकिन इतना बोझ ना बना दिया जाए कि जलसों की तादाद में कमी आ जाए। वादा करो इंशाअल्लाह, वादा करो अपनी जो सोचो फिक्र है उसे हलाल खाने वालों की राह का मुसाफिर बनाएंगे इंशाअल्लाह। आप कहते हैं कि हमारी औलादें पाकबाज नहीं है। सूफिया कहते हैं कि लड़के आगे आवारा हो जाएं तो उनको किसी मुअव्विस, किसी दुआ तवीज लिखने वालों के पास मत ले जाओ। अगर लड़के आवारा हो जाएं तो सबसे पहले दस्तरखान पर गौर करो, कहीं से हमारे घर में हराम लुकमा तो नहीं आ रहा। मेरी बात समझ रहे हैं? बोलो भाई समझ में आ रही है? गौर करो दस्तरखान पर हराम लुकमा तो नहीं आ रहा है। अगर हराम खिला के हमने अपने बच्चों को पढ़ा के आपने दिल्ली और फिर चेन्नई और बैंकॉक और बेजिंग भेज दिया, यूगोस्लाविया भेज दिया, चेचेनिया भेज दिया, अजरबैजान भेज दिया, तो बच्चे आवारा हो जाएंगे। उनके टेबल पर शराब की बोतलें रखी होंगी, वो कुरान की तौहीन करेंगे। वादा करो इंशाअल्लाह अपने बच्चों को हलाल खिलाएं।
वो जो एजाज़े कुरान है, अजमत कुरान है, उसका फैज़ बच्चों को कैसे मिलेगा? आइए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। वादा करो इसे अपनी बहन बेटियों को बताओगे? हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह। ऊंची बोले मैं लखनऊ के करीब का हूँ और हमारे यहाँ बड़ी संजीदगी है। ये लखनऊ तो नहीं है। हुजूर एक ऐलान के लिए बड़ा प्रेशर है। जी कर दे माशाअल्लाह। जी वो स्टेज के बाएं तरफ जो गाड़ियां हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप गाड़ी हटा लें ताकि लोगों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। स्टेज के बाएं तरफ जो गाड़ियां लगी हुई हैं, मैं उनके मालिकान से गुजारिश करूंगा कि आप गाड़ी को सेट कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। जरा हाथों को उठा के बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल। ऊंची बोले, ऊंची बोले। अब सफर करना आसान काम नहीं है। ट्रेनों पर हो, आपको देख करके कमेंट्स होता है, आपको देख के तनकीद होती है। फ्लाइट में जाएं तो परेशानी है, टोपी लगा ले तो परेशानी है, उतार दे तो परेशानी है। इस लिबास में सफर करना मुश्किल काम है। वजह क्या है? आइए मैं आपको बताता हूं। किताबों में कहते हैं लोग कि मुहावरा है कि शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पिला दिया। हमारे यहाँ एक इमाम साहब आए हैं, लोग कहते हैं वो जो है ना बड़े बड़ों को भी गरीबों के करीब लाके खड़ा कर दिया। शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पिला दिया, ये मुहावरा बन गया। लेकिन हमने कहा क्या कभी ऐसा हुआ है कि शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पीते हुए देखा गया है? जब मैंने फाइल पढ़ी तो पता चला 1350 साल पहले मुल्क शाम, जिसे सीरिया कहते हैं, जिसकी राजधानी को दमिश्क कहते हैं, जिसके आंगन में एक ऐसी कब्रिस्तान है जिसमें इमाम हुसैन की सगी बहन अम्मी ज़ैनब आराम कर रही हैं। अगर दिल कहे तो बोलो इमाम हुसैन की सगी बेटी मखदूमा सुकैना आराम कर रही हैं। अगर कोई मना करे तब भी कहना कि सरकारे बिलाल हबशी भी आराम कर रहे हैं, सरकारे अमीर मुआविया भी आराम कर रहे हैं। इसी मुबारक शहर में सैफुल्लाह का टाइटल पाने वाले जनाब खालिद इब्न वलीद भी आराम कर रहे हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी आराम कर रहे हैं, जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज नाम के एक बड़े अजीम बुजुर्ग भी आराम कर रहे हैं। इसी शहर के करीब में इब्न बतूता भी लेटे हैं। इसी शहर में शेख अकबर शेख मुहीउद्दीन इब्न अरबी भी लेटे हुए हैं। चलेंगे इंशाअल्लाह। हाँ तो उड़ा के बोले इंशाअल्लाह। बड़ी ज़ियारतें हैं, मुझे उधर जाना नहीं है, मुझे बस एक दो बातें करनी है। हम अपने खान पान पर गौर करें ताकि हम कुरान का वो नूर पा जाएं जो मुत्तकियों के लिए कुरान में महफूज है। ऐसे बहुत लोग पढ़ते रहते हैं लेकिन फैज नहीं मिलता। तो मैंने जब देखा तो पता चला मुल्क शाम के जंगल में एक घाट पर शेर और बकरी पानी पी रहे थे। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे थे। अल्लाह अकबर। तो एक साहब ने कहा क्या शेर अंधा है क्या, या ये बकरी पागल है क्या? बोले क्यों? बोले शेर बकरी पे हमला क्यों नहीं करता, ये बकरी शेर को देख के भागती क्यों नहीं? तो एक शख्स ने कहा बात यह है कि इस वक्त एक मुसलमानों में बादशाह आया हुआ है जिसका नाम उमर बिन अब्दुल अजीज है। संभल के बोलना, हंगामा वगैरह का मैं कायल नहीं हूं, मेरे लिए परेशानी का बात। मेरी एक बात रख लें और बस मैं आपके पैरों की मिट्टी ले जाऊंगा, ये मेरी कब्र में काम आएगी। बड़ी दुनिया है, मसरूफियत है सबके साथ में, मालूम है, इसको याद करे तो बात बनेगी। कहा कि एक बादशाह है जिसका नाम उमर बिन अब्दुल अजीज है। बोले क्या मतलब? ये शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं, शेर किससे डरता है? तो जवाब देने वाले ने कहा बात यह है कि जो बादशाह उमर बिन अब्दुल अजीज है ये अल्लाह से इतना डरता है कि जंगल के शेर भी इससे डरा करते हैं। हमसे तो इंसान भी नहीं डरते। अल्लाह, ये एक बादशाह ऐसा है जो अल्लाह से इतना डरता है कि जंगल के शेर भी उससे डरते हैं। मैंने कहा उसका नाम? बोले उमर बिन अब्दुल अजीज। कोई मामूली आदमी नहीं है उमर बिन अब्दुल अजीज, अपने वक्त के गवर्नर थे। इनके बाप भी बसरा के गवर्नर थे, इनके ससुर के बाप के बाप, तीनों अपने दौर के सबसे बड़े बादशाह वक्त कहलाते थे। बड़े बड़े तुर्रम खां में शामिल था। हालांकि मेरे दिल में उन सब की मोहब्बत नहीं है क्योंकि उनके दौर में अहले बैत पर जुल्म बहुत हुआ। ये उलमा जानते एक अंदर की बात है। खामोशी सुने आप और फिर बातों के मकसद तक जाएं आप। जब मैंने देखा कि यार पता करो उमर बिन अब्दुल अजीज के दिल में अल्लाह का डर कैसे पैदा हुआ कि जंगल के शेर भी उससे डरते हैं, तो मैंने उनका बायोडाटा पढ़ना शुरू किया। इनका बाप कौन था, इनके बाप के बाप कौन थे, बाप का बाप कौन था, इनकी माँ कौन थी, माँ की माँ कौन थी, बाप माँ की दादी कौन थी। जब मैंने पढ़ा तो इनके अजदाद अमजाद में एक नाम आया जिसका दुनिया उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु कहती है। एक आदमी बोले मैंने क्या नाम लिया? हाथ उठा के बोले क्या? उमर फारूक आजम। कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। हुजूर ने फरमाया था मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते।
कुरान की तकरीबन 30 आयतें इनके इरादे के मुताबिक अल्लाह ने नाजिल फरमाई है। हुजूर ने फरमाया था, उमर जिस गली से गुजरता है उस गली से शैतान नहीं गुजरता। अगर एक आदमी सुभान अल्लाह कहने का वादा करे, बता दूं, हुजूर ने फरमाया था, ऐ लोगों, जब नेकों की बात करना तो मेरी उम्र की बात जरूर कर लेना। पहलू ये रसूल में लेटे हुए हैं, हुजूर के पहलू में वो गुम्बद खदरा जो लकड़ी का बना हुआ है, उसके नीचे हुजूर के पहलू में लेटे हुए हैं। शायर ने कहा कि महकी महकी हुई क्यों आज ये पुरवाई है, हो के शायद ये मदीने से अभी आई है। हम भला खाक समझ पाएंगे अजमत उनकी जिसने सरकार के पहलू में जगह पाई। ये सरकार उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह। जरा इनके नाम पर हम और आप फिर से एक मरतबे सुभान अल्लाह कह दें। अल्लाह इसका सवाब फलस्तीन के शहीदों की रूह को नजर फरमा दे, सूडान के शहीदों की रूह को नजर फरमा दे। करीब में इस इदारे से मोहब्बत करने वाले लोग जो चले गए दुनिया से, जो अपनी अपनी कब्रों में है, अल्लाह उनकी रूह को इसका सवाब अता फरमाए। इस नाम की बरकतों से इन बच्चियों के कदम में अल्लाह बरकत दे, आमीन कह दे। सुने आप, जब मैंने देखा कि इनके बुजुर्गों में एक नाम है उमर फारूक आजम का, तो मैंने उनकी हिस्ट्री पढ़ी। देखें दादा का असर पोते में कैसे आया, दादा का असर पोते में कैसे आया, नाना का असर नवासे में कैसे आया। वादा करो हाथ उठा के इन बातों को अपने घर में बताओगे? इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। मैं आपको जहमत नहीं दूंगा, पता नहीं क्यों मुझे आप अच्छे लग रहे हैं, मेरा दिल बहुत सुकून पाता है। और ऐसे लोगों से मुलाकात करके जो थोड़ा सा जलसे को मकसद की तरफ लेके जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे सलीके से उलमा इकराम की वजूद हो तो अल्लाह ताला हुजूर गौस पाक के फजल से रूहानियत पैदा कर देता है। सुने आप, सरकार उमर फारूक आजम कौन है? दुनिया के अपने वक्त के सबसे बड़े बादशाह हैं, मोमिनों के अमीर हैं। इतने बड़े मोमिनों के अमीर के बावजूद रातों को मदीने शरीफ में उमर फारूक आजम जब रातों को निकलते थे मदीने शरीफ की गलियों में अकेले, तो अपने चेहरे को छुपा लेते थे। उमर फारूक आजम अपने चेहरे को छुपा लेते और असा लाठी लेते और पगड़ी बांध लेते और रातों को हर घर के दरवाजे के करीब कान लगा के सुनते। अगर कोई बूढ़ा ज़ईफ इंसान रोता दवा के लिए तो उसकी दवा का इंतजाम कर दे। अगर कोई औरत डिलीवरी पोजीशन में होती तो अपनी बीवी को लेके आते, हदीस शरीफ में है। और अगर कोई बच्चा भूखा सोता रोता रहता तो अपने घर से वो अनाज ला करके, आटे ला करके उसके घर में रोटियां अपने हाथों से बनाते थे और उन यतीम बच्चों को खिलाया करते थे। ये उमर फारूक आजम की आदत थी। एक दरवाजे के करीब से निकले तो अंदर से आवाज आ रही थी। माँ ने अपनी बेटी से कहा, अरे मेरी बेटी दूध में पानी मिला दे। क्या कहा? दूध में पानी मिला दे। दूध में पानी मिला दे। माँ ने अपनी बेटी से कहा दूध में पानी मिला दे। तो बेटी ने क्या कहा? ना 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 ना, ना। बोले क्यों? बोले उमर फारूक आजम ने मना किया। जल्दी बोलो, उमर कहाँ है? हजरत उमर कहाँ है? दरवाजे पर खड़े हैं। फिर रिवर्स करता हूं। माँ ने कहा दूध में पानी मिला दे, तो लड़की ने कहा उमर फारूक आजम ने मना किया। तो माँ ने कहा क्या उमर देख रहा है क्या? जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह बोलेगा। माँ ने कहा क्या उमर देख रहा है क्या? तो लड़की ने कहा उमर नहीं देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है। आय हाय हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। क्या अकीदा था यार, इन्हीं के लिए कुरान कहता है मैं इन्हीं के लिए हिदायत हूं। उमर नहीं देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है। अच्छा, ये अकीदा आपका है? किसका किसका अकीदा है कि अल्लाह उसे देख रहा है? उठाए रखें, उठाए रखें, तकलीफ ना हो तो उठाए रखें। अकीदा है आपका अल्लाह उसे देख रहा है। हमारा तो अकीदा है कि अल्लाह के फजल से उसका हबीब भी हमें देख रहा है। अकीदा है, लेकिन माफी चाहता हूं, यही अकीदा बंद कमरे में होते हैं तो कहां चला जाता है। जब हम होते हैं खिड़कियों के पर्दे बंद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, खिड़कियों के पर्दे बंद करते हैं और दरवाजे बंद करते हैं, मोबाइल हमारे हाथों में होता है, रात रात भर गाने बजाने सुनते हैं, तो ये अकीदा उस वक्त कहां चला जाता है? समझ रहे? उस वक्त भी तो अल्लाह हमें देखता है, उस वक्त भी तो अल्लाह के रसूल हमें देखते हैं। तो क्या ये सारे जुर्म हम अल्लाह के रसूल की मौजूदगी में करते हैं? हमें आप बताएं, और आप मुझ जैसे कुत्तों से बदतर इंसान से पूछें, आसिफ साहब तुम भी तो यही जुर्म करते हो, तो न तुम्हारे पास कोई जवाब मिलेगा न मेरे पास कोई जवाब मिलेगा। माफी चाहता हूं, जब कोई बड़े अलकाबो आदाब से बुलाता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। दुआ करें अल्लाह हम सब का ईमान पर खात्मा अता फरमाए। साहिबो, बड़ी अंधेर कब्र है और बड़ी मुश्किल की वो आने वाली साअत है
जिसकी तरफ दिल जाता है तो रातों को नींद नहीं आती है। अल्लाह हम सबको आखिरत की तैयारी का जज्बा अता फरमाए। आमीन कह दो। क्या कहा? माँ ने कहा दूध में पानी मिला दो। लड़की ने कहा कि उमर फारूक आजम ने मना किया। माँ ने कहा क्या उमर देख रहा है? कहा। लड़की ने क्या कहा? उमर नहीं देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है। उमर फारूक आजम ने सुना तो दरवाजे पर एक निशान लगाया और वापस आ गए। सुबह को पुलिस भेज करके उस घर में जितने लोग हैं सबको पकड़ कर लाओ, ये अल्टीमेटम दिया। उस घर में दो ही लोग थे, वो माँ और बेटी। मेरी बहनों सुनना, माँ और बेटी। जब वो दोनों आए उमर फारूक आजम के चटाइयों के दरबार में बैठे ना, तो आपने अपने चारों बेटों को बुलाया। उमर फारूक आजम ने कहा बैठ जाओ, और उस औरत से क्या फरमाया? औरत सुन, सच बोलना, झूठ न बोलना। ये बता, रात में किसने कहा था दूध में पानी मिला दे? रात में किसने कहा था दूध में पानी मिला दे? उस औरत ने कहा यह गलती मुझसे हुई है। अच्छा, ये किसने कहा था कि उमर फारूक आजम ने मना किया? लड़की ने कहा बिइज़्निल्लाह मैंने कहा था, अल्लाह के हुक्म से मैंने ये बात कही। अच्छा, ये किसने कहा था? अरे मिला दे, क्या उमर देख रहा है क्या? उस औरत ने कहा यह गलती मुझसे हुई है। तो उमर फारूक आजम ने कहा अच्छा, ये किसने कहा था कि उमर नहीं देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है? लड़की ने कहा कि हुजूर ये बात मैंने कही थी। उमर फारूक आजम रोने लगे, बहुत रोए, दाढ़ी शरीफ भीग गई। और आपने अपने बेटों से कहा ऐ मेरे बेटों, फरमाया क्या बात है? कहा मैं ये चाहता हूं कि तुम चारों में से 3 अपनी शादी अपनी मर्जी के मुताबिक कर ले, लेकिन आप चारों में से कोई एक बेटा अपनी एक शादी मेरी मर्जी के मुताबिक कर ले। तो चारों में से एक बेटे ने कहा अब्बू आप किसी बेटे की शादी कहाँ एक की शादी करना चाहते हैं? दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। उमर फारूक आजम ने कहा मैं इस लड़की से अपने किसी एक बेटे का रिश्ता करना चाहता हूं। बेटे ने कहा चंद मिनटों की गुफ्तगू में आपने इस लड़की के अंदर क्या चीज देख लिया कि आपको बहू बनाने का इसका दिल कहने लगा। उमर फारूक आजम रोने लगे और क्या कहा साहिबो, ये मुबारक ज़मीन है, रिकॉर्डिंग हो रही है, पूरी दुनिया के लोग देखेंगे सुनेंगे। उमर फारूक आजम ने क्या कहा, ऐ मेरे बेटे सुन, ये लड़की अल्लाह से बहुत डरती है, ये लड़की अल्लाह से बहुत डरती है, अल्लाह से बहुत डरती है। मेरा दिल कह रहा है कि ये जिस घर में दुल्हन बन के जाएगी, जिस शौहर के निकाह में होगी, जिसकी ये जौजा बनेगी, इसका हस्बैंड जिसका ज़व्वज बनेगा, वो दोनों इतने खुशकिस्मत होंगे। जिस घर में ये लड़की जाएगी अल्लाह से इतना डरती है, इस डर की वजह से अल्लाह इसकी नस्लों को अपना वली बना के पैदा करेगा। इसके घर में विलायत बन करके नूर आएगा, इसका शहजादा आएगा, इससे घर में जो औलादे होंगी ना अल्लाह का मुकर्रब बन के पैदा होंगे। बेटा तैयार हो गया, क्या कहते हैं, चट मंगनी पट बिया। उसी दरबार में उमर फारूक आजम ने उस लड़की का रिश्ता अपने बेटे से कर दिया। कहानी खत्म नहीं होती है, एंड तक लेके जाती है। देखें इस कहानी का टर्निंग पॉइंट, जब इस नियत खालिस के साथ रिश्ते हुआ करते हैं तो खुदा की कसम फिर क्या होता है। अगर दिल कहे तो हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कहना। जब ऐसी लड़की का कदम उमर फारूक आजम के घर में आया और उनके बेटे ने इत्तिसाल का शरफ हासिल किया, तो इन्हीं की तीसरी नस्ल जब पैदा हुई तो दुनिया उसी को जनाबे उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से जानती है, कि जो अल्लाह से इतना डरता था कि जंगल के शेर भी उससे डरा करते थे। समझ रहे आप मेरी बात को? हम तो खेल कूद करने वाले लोग हैं, हमें तो तफरी करना है, मजाक करना है, हंसी मजाक की महफिलों के हम दिल दादा है। हमारी नस्लें कैसे पाकीज़ा होंगी। कुरान कहता है कि ये जो हिदायत है ना वो मुत्तकियों के लिए, परहेजगारों के लिए, और हम परहेजगार है नहीं, इसीलिए बात नहीं बनती। वादा करो इंशाल्लाह हलाल खाएंगे, सच बोलेंगे, हलाल खाएंगे। कितने लोग हाथ उठा के बोले इंशाल्लाह। 10 साल तक किसी दूसरे जलसे में नहीं जाओगे, लेकिन अगर अभी से सच बोलना, हलाल खाना शुरू कर दोगे तो हर शब्द को जलसे में होने का सवाब मिलता रहेगा इंशाल्लाह। इजाजत दो तो एक आखिरी बात कर दो, माफी चाहता हूँ भाई, बहुत बहुत मुबारक हो उलमाए किराम की तरफ से। जरा हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऊंची बोले, ऊंची बोले। ये कुरान किसके लिए हिदायत है? हुदल लिल मुत्तकीन, परहेजगारों के लिए। जो परहेज, झूठ से परहेज, गीबत से परहेज, जना से परहेज, बदख्याली, बदफिक्री, बदअहदी और बदकौली से परहेज करता है, जो हलाल खाता है, उसके लिए कुरान हिदायत का नूर बन गया। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। नदीम भाई इजाजत है? कोई दिक्कत भाई? अल्लाह रास, माशाल्लाह। नदीम भाई आए हैं, कोई एक नारा तो लगाए। आप नहीं भाई, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई को, माशाल्लाह।
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई बात, सुभान अल्लाह, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस है कि नहीं। न हो नहीं है अगर उसका शीन काफ दुरुस्त, न हो नहीं है अगर उसका शीन काफ दुरुस्त, वो हक पे है तो नहीं उससे इख्तलाफ दुरुस्त, है कि नहीं। बेटे देखिए, ये कुरान किसके लिए हिदायत का नूर है, किसके लिए हिदायत का नूर है। अगर हम इस बात को समझ लें तो वल्लाहि लजीम हमारी गोद की नस्लें हमारे बुढ़ापे का सहारा बने कि न बने, हमारी मगफरत का सामान जरूर बन जाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह। माँ बाप की इसी नीयत खालिस के साथ में अपने बच्चों की परवरिश की, और बेटा बड़ा हुआ, अपने वक्त का आलिम दीन बन गया। तवज्जो है हुजूर, अपने वक्त का आलिम दीन बन गया। माजी करीब का वाकया है, अपने वक्त का आलिम दीन बना, और जब आलिम दीन बना तो सिर्फ आलिम दीन ही नहीं बना, अपने वक्त का आशिक रसूल भी बन गया। अपने वक्त का वो आशिक रसूल भी बन गया। उसके इश्क के चर्चे होने लगे, उसके नाम के डंके बजने लगे। अजीम शान आलिम दीन के पैकर में, नाम उनका मेरी जबान पर है लेकिन वो पेंडिंग में है। मालूम है, बड़े चर्चे हुए उनके, बड़े चर्चे हुए, बड़े हुए तो उनकी शादी हुई। जिस लड़की से शादी हुई वो लड़की बड़ी परहेजगार थी। मालूम है, अगर नीयतें अच्छी होती हैं तब लड़के अच्छे हो, असल अच्छी हो तब नस्ल अच्छी हुआ करती है। 100 साल पहले एक बुजुर्ग थे, शेख इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह अलैह। शेख इस्माइल नबहानी, लोग इनको मुजद्दिद कहते हैं। आला हजरत सरकार की किताबों पर इनकी तकरीर, इनके तासुरात लिखे हुए हैं। शेख इस्माइल नबहानी, उलमा इकराम खामोशी समात कर ले, उनका मुझ पर एहसान होगा। शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी, यूसुफ नाम, बाप का नाम इस्माइल नबहान। ये रमल्ला, गाजा, खान यूनुस जो फलस्तीन से 150 किलोमीटर के फासले पर है, वहीं पर करीब में एक बस्ती थी नबहान, ये वहीं के रहने वाले थे। बड़े अजीम आशिक रसूल थे। मुझे इनके बारे में कुछ कहना नहीं है, मेरी बहनें सुनना। इनकी शादी एक बड़ी हसीन लड़की से हुई, बड़ी खूबसूरत लड़की से हुई। जब लड़की से काफी दिनों के बाद उनकी सहेली से मुलाकात हुई, हुजूर देखें, उनकी सहेली से मुलाकात हुई ना, तो सहेली ने क्या कहा, तेरी शादी कहां हुई है? तो फरमाया कि मौलाना यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी मेरे शौहर हैं। बोले ओ, तुझे मौलवी मिला? अच्छा, तुझे मौलवी ही मिला रिश्ते के लिए, कोई और नहीं मिला? तो वो खामोश हो गई। बोले कुछ भी कह लो। बोले ना 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 ना, तू इतनी हसीन थी, तुझे तो अमीर शहर भी पसंद करता, वक्त के बड़े बड़े टॉप क्लास के रऊसा भी तुझे अपनी बीवी, अपने बहू बनाते, तुझे एक मौलवी ही मिला? तो हजरत यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी की बीवी ने क्या कहा, क्या मतलब? बोले तुझे इस मौलवी के साथ रिश्ता करके क्या मिला? देखिए बहुत बड़े बुजुर्ग की बात करता हूं, पूरी जिंदगी मदीने के नाम पे तड़पते रहे लेकिन रोजे रसूल के अंदर कभी नहीं गए। दूर से ही गुंबदे खदरा देखते तो खड़े होकर सलाम पढ़ते, रोते हुए वापस चले जाते। किसी ने पूछा था अंदर क्यों नहीं जाते? आपका एक तारीखी जुमला है, फरमाया कुत्ते का काम है घर के बाहर रहे, घर के अंदर तो घर के मालिक रहा करते हैं, कभी अंदर नहीं गए। बड़े बुजुर्ग हैं भाई, मैं क्या बात करूं। एक से एक अल्लाह के वली जमीन पर मौजूद है। शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी, रमल्ला, गाजा, खान यूनुस के करीब नबहान है, वहीं के रहने वाले थे। बीवी से पूछा, सहेली ने, तुझे इस मौलवी के साथ रह के क्या मिला? क्या मिला इस मौलवी के साथ? साहिबो, मेरी बहनों तुम भी सुनो, दिल कहे तो हाथों को उठा के सुभान अल्लाह बोलना। तो आपकी बीवी ने क्या कहा, मेरी बहन सुन, मुझसे बोलती है कि तुझे इस मौलवी के साथ रह के क्या मिला? शेख यूसुफ एक आलिम दीन, एक आशिक रसूल है, मुझे इसकी खिदमत की वजह से क्या मिला? सुन, इस शौहर के निकाह में आने के बाद मुझे 84 मरतबे ख्वाब में अल्लाह के रसूल की ज़ियारत का शरफ हासिल हो गया है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे हुजूर नजर आ गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया इकराम, ये क्या था? कुरान कॉन्फ्रेंस। ये उसी कुरान का नूर था जो शौहर के दिल में था, वो ट्रांसफर हुआ तो बीवी के दिल में आया और पेशानी पे चमका तो नूर मुस्तफा की ज़ियारत का शरफ हासिल हुआ। कहने लगी, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, या रसूल अल्लाह हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। हुजूर को देखा तो कहने लगी, मोरा हार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। कहने का मतलब अगर रिश्ते इस नियत खालिस की बुनियाद पर होते हैं तो सफल और कामयाब होते हैं। बात थी उस अजीम शान बुजुर्ग की। ये कुरान जब उसके माँ बाप अपने बच्चे को गोद में लेके पढ़ते थे तो कुरान सुनते सुनते बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा हुआ तो आलिम दीन बना और फिर आशिक रसूल बना।
जब वो बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, तो उसके निकाह में एक लड़की आई। मियाँ बीवी दोनों मिलकर कुरान पढ़ते थे। 1 साल के बाद घर में एक मोहब्बत की निशानी पैदा हुई, एक बेटा पैदा हुआ। बेटे की परवरिश इन माँ बाप ने की तो उसे भी कुरान सुना के की। सुभान अल्लाह। कुरान सुना के बेटे को पाला। जब बच्चा आहिस्ता आहिस्ता 19-20 साल का हुआ तो बीमार पड़ गया। अपनी माँ की खिदमत करता था लेकिन बीमार पड़ गया। अपनी माँ का तकद्दुस वो पामाल नहीं करता था लेकिन बीमार पड़ गया। डॉक्टरों के यहाँ इसको एडमिट कराया गया। जब डॉक्टरों के यहाँ उसको एडमिट कराया गया ना, तो डॉक्टरों ने उसका बड़ा इलाज किया लेकिन वो ठीक ना हुआ। वो ठीक ना हुआ, बड़ी परेशानी में पड़ गए डॉक्टर। एक दिन बुलाया, फरमाया हजरत, कहा क्या बात है? अपने बेटे को लेके जाएं और मैं इसे डिस्चार्ज करता हूं, यानी जवाब देता हूं। अब आपका बच्चा चंद घंटे का मेहमान है। वो आलिम दीन कहते मैं रोने लगा। मेरी जवान औलाद मेरी गोद में थी। डॉक्टर ने बेड से उतार दिया था, मैंने उसे गोद में ले लिया। डॉक्टर ने कहा 4-5 घंटे के बाद ये मर जाएगा। वो बुजुर्ग आलिम दीन कहते मैं कुरान पढ़ पढ़ के उसे दम करता रहा, लेकिन रब की कुछ और मर्जी थी। मैं उसे उठा के अपने घर लेके आया और जब बिस्तर पे उसे लिटाया तो मेरा बेटा टुकटुकी बांध करके घर की दीवारों को आखिरी रात देख रहा था। मेरी बीवी रो रही थी, मैं भी रो रहा था कि बड़ी मशक्कतों से इसे पाला गया है, ये बचेगा नहीं, मर जाएगा। अचानक कहते हैं वो बुजुर्ग आलिम दीन की मेरे घर के दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने कहा कौन? तो बाहर से आवाज आई कि मुझे फला आलिम दीन से मिलना है। मैंने कहा मैं हूं, बोलो। तो उसने कहा करीब में कादियानी फिरके के लोगों ने उधम चौकड़ी मचा रखी है, लोगों के अकीदे खराब कर रहे हैं, जल्दी आप चलें वरना शहर का शहर हाथ से निकल जाएगा। वो आलिम दीन कहते हैं मैं पलटा, जब मैंने बेटे को देखा तो बेटा मेरा आखिरी हिचकी ले रहा था। मेरी बीवी रो रही थी। बाहर से आवाज आई जल्दी करो। तो आलिम दीन कहते मैं रोने लगा। मैंने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसके हाथ को चूमा। मैंने कहा अरे मेरे बेटे, मुझे माफ करना, मैं जा रहा हूं। बोले आप कहां जा रहे हैं अब्बू? आप कहां जा रहे हैं? मैं खुद दुनिया से जा रहा हूं। तो बाप ने कहा कि अरे मेरे बेटे, तुझे पता नहीं है नबी का दीन मुझे आवाज दे रहा है, हुसैन का दीन मुझे आवाज दे रहा है। वो कुरान जिसे नेज़े की नोक पर इमाम हुसैन ने पढ़ा था, वो कुरान, उसकी अजमत खतरे में है, मुझे जाना है। तो बेटे ने कहा अब्बू कुछ देर के लिए ठहर जाएं, मलकुल मौत मेरे घर आने हैं, मौत का फरिश्ता आया चाहता है, मैं खुद अपने घर से जा रहा हूं हमेशा हमेशा के लिए। बाप ने कहा अरे मेरे बेटे, मैं 1 मिनट भी नहीं ठहर सकता। कहा क्यों? कहा मुझे कुरान की अजमतें आवाज दे रही हैं। तो बेटे ने कहा अब्बू मैं मर जाऊंगा। उस तारीखी जुमले को याद करें तो उस आलिम दीन ने क्या कहा था। उसने कहा आए मेरे बेटे सुन, तुझ जैसे हजारों बेटे नबी के नाम पे कुर्बान हो जाए, मैं जा रहा हूं। बेटा रोने लगा। तो फिर बुजुर्ग थे, वो कहते हैं कि मैं पलटा। मैंने कहा सुन मेरे बेटे, तू मुझसे मोहब्बत करता है? तो उसने कहा हाँ मुझसे आपसे मोहब्बत है। तो मैंने कहा मेरा एक काम कर दे। उसने कहा क्या? तो मैंने कहा तेरा इंतकाल होने वाला है। उसने कहा जी। तो मैंने कहा जब कब्र में जाना, हुजूर तेरी कब्र में आए तो मेरा सलाम बोल देना, हुजूर को मेरा सलाम बोल देना, कहना सरकार मेरे बाप ने आपको सलाम किया है। बच्चे ने कहा ठीक है, इतना कहना था। किताबों का गट्ठर लिया वो आलिम दीन, अपने सर पे रखा। बीवी रोकती रही कि बेटे खतरे से बाहर नहीं हो पा रहा है, आप मत जाएं। बोले कुरान का एजाज मुझे आवाज दे रहा है, कुरान के तजल्लियां मुझे आवाज दे रही हैं, कुरान का अनवार मुझे आवाज दे रहा है, कुरान का एजाज इस वक्त अपनी जुल्फों में मुझे मुक़य्यद करना चाहता है। मैं ना मैं घर पे नहीं रहूंगा। तेजी से भागे, करीब में बस स्टॉप था, बस पे बैठ गए। जैसे बस पर बैठे एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कहा हुजूर उतर जाएं। शीशा खोला, कहा क्या बात है? कहा बेटा मर गया। उतर आए, उसकी नमाज जनाजा तो पढ़ दे। रोने लगे। बोले बेटा मर गया है लेकिन नबी का दीन नहीं मरने दूंगा। बोले नबी का दीन नहीं मरने दूंगा, मैं बस से नहीं उतरूंगा। मेरे बेटे की नमाज पढ़ के उसे दफन कर देना, खुदा की कसम में वापस नहीं जाने वाला। नमाज जनाजा ये फर्ज किफाया है और हुजूर का दीन बचाना ये फर्ज ऐन है, ये जरूरी है। पॉइंट के एतबार से निकले। बोले जा मेरे बेटे को सलाम बोलना, कब्र में दफन करने के बाद मैं ना रुकने वाला। चले गए। 3 दिन तक वो लड़ते रहे। ऐसे होते हैं मुजाहिदीन इस्लाम, कादियानी फिरके के लोगों से लड़ते रहे, उन्हें शिकस्त दी, वो हारे, वो भागे। पूरा इलाका बड़े पीर सरकार के जद्दे करीम के मोतक़िद में शामिल हुआ। जब 3 दिन के बाद अपने घर वापस आ रहे थे, पैर नहीं उठ रहा था, बोझ सा महसूस हो रहा था। दरवाजे पर पहुंचे तो आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेरा बेटा मर गया,
मेरे बेटे की चारपाई खाली होगी। अंदर गए तो क्या देखा, बीवी बगैर दुपट्टे के जमीन पर तड़प रही थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां पैदा हो गई थी, उसकी आंखें सुर्ख थी, अजीब व गरीब सरासीनगी में मेरी बीवी थे। जब मैं गया तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले ऐ मेरे शौहर, मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। मैंने कहा हाँ मुझे खबर मिली थी। बीवी ने कहा कि आप आए नहीं, तो फरमाया कि मुझे कुरान पर जो हमला हो रहा था वो बर्दाश्त न हुआ, इसलिए मैं घर से बाहर निकल गया। ऐ मेरी बीवी, मेरा बेटा कुछ कह रहा था। तो बीवी ने कहा, जाने से पहले उसने इतना कहा था, अम्मी मौत का फरिश्ता मेरे घर आ गया है, अब मैं जा रहा हूँ, अब्बू घर पे आए तो उनको मेरा सलाम बोल देना, कहना कि आपके बेटे ने आपको सलाम भेजा। इतना कह के जब बीवी बेहोश हो गई तो अपनी बीवी को होश में लाए और पूछा कब्र कहाँ है। पता चला करीब में कब्रिस्तान में उसकी कब्र है जहां तदफीन अमल में आई है। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं गया, मैंने जब बेटे की कब्र देखी तो लिपट गया, बहुत रोया, उस कब्र की मिट्टी को चूमता रहा और मैंने एक दुआ की, ऐ मेरे मौला, मेरे बेटे की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना। ऐ मेरे मौला, तू समद है, बेनियाज है, तू कादिर मुतलक है, तू फाइल हकीकी है। एक ही मेरा बेटा था, वो तेरी बारगाह में है, मेरी इस कब्र में है, मेरे बेटे की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना। जिस कुरान की हिफाजत के लिए मैं निकला था, जिस कुरान की हिफाजत के लिए मैंने अपने बेटे के आखिरी सफर में शरीक न हुआ, आज वो कुरान महफूज है, उस कुरान की हिफाजत का नूर मेरे बेटे को अता फरमा, इसकी कब्र में रोशनी फैला दे। कहते हैं जैसे ही मैं दुआ करके वापस आया अपनी बीवी के पास, मैंने कुछ खाया पिया, इशा की नमाज पढ़ी, जैसे मैं सोया मेरे ख्वाब में मेरा बेटा तशरीफ लाया। वो कहते जैसे मैंने अपने बेटे को देखा लिपट के रोने लगा। तो मैंने कहा बेटे क्या हुआ? तो बेटे ने खुश होकर कहा, बड़ी जिंदगी में दुआएं मांगी थी कि सुना है आप हर आशिक को आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मैंने कभी हुजूर को देखा नहीं था, मैंने कभी हुजूर की पलकें नहीं देखी थी, मैंने कभी हुजूर की चश्माने मुबारका नहीं देखी थी, मैंने कभी हुजूर के लब रुखसार नहीं देखे थे, मैंने कभी हुजूर का ज़क़ने मुबारका नहीं देखा था। लेकिन अब्बू जब मैंने कब्र में हुजूर को देखा तो दिल ने कहा अगर मुझे पता होता तो और पहले मैं इस कब्र में चला आता, चेहरे मुस्तफ़ा देखने के लिए। क्यों? तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। कहते हैं मैं रोता रहा हुजूर को देख करके। तो आका करीम ने बोले, अब्बू ने कहा कि फिर मेरे बेटे हुजूर ने क्या कहा? बोले सवालों जवाब के बाद हुजूर मुस्कुराए और मुझसे बोले, तेरे अब्बू ने मेरे नाम कोई मैसेज दिया है? तेरे अब्बू ने क्या कहा? तो बोले मैं हुजूर के कदम शरीफ पकड़ के लिपट गया, मुरहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। मैंने कहा सरकार मेरे अब्बू ने आपको सलाम अर्ज किया है। तो बोले फिर? बोले हुजूर मुस्कुराए और आपकी सलामती की दुआ फरमाई। और ऐ मेरे अब्बू, आज आप सुबह को जब मेरी कब्र पे आए थे तो कौन सी दुआ मांगी थी? बाप ने कहा क्यों? तो बेटे ने एक जुमला अदा किया था, वो जो आपने कहा था कुरान का फैज मेरे बेटे की कब्र में अता फरमा, इसकी कब्र में कुशादगी बढ़ोतरी अता फरमा, कुशादा कर दे इसकी कब्र को, जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। साहिबो दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। लड़के ने कहा जैसे आप दुआ करके वापस आए, अल्लाह ने कुरान के नूर की बरकतें मेरी कब्र में ऐसी जाहिर फरमाई कि मेरी कब्र वाकई जन्नत के बागों में से एक बाग बन गई है। अगर जिम्मेदार लोगों की सोच नीयतें अच्छी होती हैं तो नस्लों पर उसका असर पड़ता है। वादा करो इंशाल्लाह सच बोलते रहेंगे, हलाल खाते रहेंगे। वादा करो इंशाल्लाह। बच्चियां अगर बड़ी हो रही हों तो जल्दी उनके रिश्ते करें इंशाल्लाह। हाँ, नमाजों की पाबंदी करें, अपनी दुकानों में आप टूटे हुए सजदे अदा कर लिया करें। अल्लाह आप सबको कुरान की तालीमात की राह का मुसाफिर बनाए। इस मुबारक मिंबर शरीफ पर जितने उलमा हैं, अल्लाह उनकी छोटी सी कलील तनख्वाहों में इतनी बरकतें अता फरमाए। जैसे ये हुजूर का जिक्र यहाँ सुनते हैं ऐसे ही मदीने जाके सुने, ऐसे ही जिंदगी में एक मरतबे हुजूर गौसे आजम की बारगाह की इन्हें ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। कभी जिंदगी में शरा के खिलाफ कोई बात मेरी ज़बान से निकली है तो मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमाए किराम की वरूद मसूद का वक्त करीब हुआ चाहता है। इम्तियाज़ भाई को, उनके दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे भाई की निज़ामत है, नदीम भाई तशरीफ़ लाए हैं, मैं खुद आपके करीब बैठ